हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के टॉपिक में विल जस्ट चेक द प्रोग्राम्स कि फाइल हैंडलिंग में हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं फाइल पे, और किस हिसाब से हम दोनों पाइथन फाइल और नॉर्मल टेक्स्ट फाइल को डील करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दोज हु हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो कि जहाँ पे हमने बेसिक एक फाइल हैंडलिंग क्यों यूज़ करते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो दे कैन चेक द प्रीवियस वीडियो और कुछ फाइल के कंसेप्ट समझ लीजिए कि फाइल के कंसेप्ट कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, वो समझ लेंगे। उसके बाद ये आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि वरना आपको ये लगेगा कि ये प्रैक्टिस हम क्यों कर रहे हैं, राइट। सो दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, जस्ट कि हम फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम किस हिसाब से लिखेंगे, राइट। सो वी आर राइट नाउ ऑन द पाईचार्म। अब पहले मैं थोड़ा ये आपको समझा देता हूँ कि व्हाट विल बी डूइंग। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि बेसिकली हम जो भी पाइथन में कोडिंग करेंगे, सो यहाँ पे ये चीज़ करेंगे, राइट। ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको थोड़ा एक आइडिया रहे कि हम एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं, राइट। सो फाइल लेवल के जो भी हम प्रोग्राम हैं, सो ये सारी चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। जो भी हम यहाँ पे फाइल की कोड्स लिखेंगे, ये सारी चीज़ यहाँ पे होंगी, राइट। अब इसके एसोसिएट जो भी फाइल के ऑपरेशंस होंगे, राइट, इसके एसोसिएट जो भी फाइल लेवल के ऑपरेशन होंगे, मान लो यहाँ पे हम फाइल क्लोजिंग लिखते हैं, फाइल ओपनिंग लिखते हैं, फाइल क्रिएट लिखते हैं, अपेंड लिखते हैं, राइट। ये सारी चीज़ जो यहाँ पे होती है, सो यहाँ तो ये आपका पाइथन का कोड है, राइट। दिस इज योर पाइथन फाइल कोड। यहाँ ये पाइथन की कोडिंग है। यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं, पैरामीटर पास करते हैं फाइल के, राइट। फाइल के मेथड्स को इन्वोक करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे करते हैं। सो इसका इम्पैक्ट जो है आपका, सो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, सो टेक्निकली इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा एट द फाइल लेवल। यहाँ पे जो भी हम ऑपरेशन करेंगे पाइथन के कोड से, सो वो इम्पैक्ट डालेगा आपकी फाइल को, राइट। ये कोडिंग की फाइल अलग है, ये वाला पाइथन का कोड फाइल अलग है। उस पर पाइथन के हम कुछ ऑपरेशन या सारी चीज़ लिखते हैं, राइट। और जो भी चीज़ लिखते हैं उसका इम्पैक्ट, मतलब इसका असर कहाँ पे हो रहा है, सो बेसिकली वो एक फाइल लेवल पे हो रहा है। अब ये फाइल जो है आपकी दो तरीके की हो सकती है। एक तो आपकी हो जाएगी टेक्स्ट फाइल, और एक आपकी हो जाएगी लेट्स से बाइनरी फाइल, राइट। सो ये दोनों पे क्या क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, सो ये मैंने एक आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया से, जिससे आपको पता चले कि ऐसा कुछ पिक्चर है। वरना क्या होता है कि हम कोड लिख देते हैं बट स्टिल मैंने स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, राइट। अब आप पूछोगे कि सर ये फाइल जो है, तो फाइल तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, राइट। सो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे बना ही सकते हैं। कभी हमें बनानी पड़ेगी और कभी कभार हम क्या चीज़ परफॉर्म करेंगे, सो वो आप यहाँ पे विल सी एवरीथिंग इन द फाइल ऑपरेशंस। नाउ सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस इज दैट कि जो भी हम ये पाइथन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो भी हमारी फाइल स्टोर है, मेक श्योर आप भी अपने हिसाब से देख लीजिए कि यहाँ पे आप न्यू फाइल करके जो क्रिएट कर रहे हैं, सो वो कौन से प्रोजेक्ट में हो रही है, राइट। सो व्हाट फ्रॉम माय साइड व्हाट आई एम डूइंग, मेरे कोई एक एफ डायरेक्टरी है यहाँ पे, जो हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है। सो यहाँ पे हमने एक जिसको पता ही होगा, जो पहले से यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स और सारे वीडियोस यहाँ पे देख रहे हैं, सो ये एक फोल्डर में सारे प्रोग्राम्स में यहाँ पे रखता हूँ, राइट। सो व्हाट आई एम रिकमेंडिंग यू कि आप भी एक फोल्डर बना लीजिए और उसमें सारे पाइथन के प्रोजेक्ट्स आप वहाँ पे सेव कीजिए, राइट। सो ये तो हो गया कि यहाँ पे मैं अपनी पाइथन की कोडिंग रखूंगा, वो वाली फाइल मेरी यहाँ पे रहेगी, राइट। नाउ सेकेंड थिंग, अब हम कोड करते हैं तो आपको पता चलेगा थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली वी हैव टू check and we have to create the different objects of the files.
सो यहाँ पे फाइल एक होती है, तो आप समझिए जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक जैसे करके। जैसे ये मैंने यहाँ पे जाके न्यू एक फाइल क्रिएट की, राइट। यहाँ पे मैंने जैसे नाम दे दिया टेस्ट। सो ये क्या चीज़ हुई? सो यहाँ पे ये एक फाइल क्रिएशन हुआ, राइट। सेकेंड स्टेप में क्या कर रहा हूँ, ये डबल क्लिक किया। सो अब यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है? सो ये मेरी फाइल ओपन हुई, राइट। यही चीज़ को हमें करना है प्रोग्रामिंग से। अगर ये चीज़ समझ रहे हैं सो प्रोग्रामिंग आप समझ जाएंगे, राइट। सो फर्स्ट हमने फाइल को क्रिएट किया, सेकेंड फाइल को हमने ओपन किया। अब फाइल ओपन की है सो ऑफकोर्स कोई तो पर्पस होगा ही, या तो हम इसको रीड करेंगे या तो राइट करेंगे, राइट। अब यहाँ ये लेवल पे दो चीज़ हो सकती है कि अगर मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो या तो ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है मेरे फाइल सिस्टम पे, यहाँ पे नहीं थी सो यहाँ पे मुझे क्रिएट करना पड़ा। मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो ये मान लो ये आपका फर्स्ट लेवल ऑफ ऑपरेशन है कि जहाँ पे आपने फाइल को ओपन किया और आप फाइल को देख पा रहे हैं, राइट। अब ये फाइल जो ओपन हुई, या तो ये दो मोड में ओपन हो सकती है। फर्स्ट मोड दैट इज अ रीड मोड, कि यहाँ पे जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है वो उसको हम पढ़ पाएंगे, दैट इज द फर्स्ट मोड। सेकेंड मोड कि जहाँ पे हम ये फाइल पे कुछ राइट कर पाएंगे, राइट। अब यहाँ पे इनिशियल फर्स्ट लेवल पे हमने फाइल को ओपन किया है, सो यहाँ पे कुछ है नहीं, सो यहाँ पे कुछ रीड का कोई सेंस नहीं है, राइट। सो व्हाट विल बी डूइंग, विल बी सम राइटिंग इनटू द फाइल, राइट। ये हमने क्या किया कि फाइल पे हमने राइट किया, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस ये फाइल को क्लोज कर रहा हूँ, राइट। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, रीडर जो होंगे वो क्या करेंगे अगेन, सो दे विल जस्ट ट्राई कि यही फाइल पे वापस जाए, यही फाइल को ओपन करे और ये वाली फाइल अब राइट हो चुकी है, या तो उसको और राइट करे या तो इसको रीड करे, राइट। सो यही सारी चीज को हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग में परफॉर्म करना है। अब यही चीज को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके ट्राई करते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट क्रिएटिंग वन फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे अलग अलग मेथड हो सकती है, राइट। जैसे ओपन है, क्लोज है, राइट। जैसे जैसे हम उसको यूज करेंगे विद फाइल यू विल अंडरस्टैंड। अब मैं पहले क्या ट्राई कर रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक फाइल को हम ओपन करें, राइट। जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि किस हिसाब से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, राइट। सो ये मैं पहले इसलिए ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ कि आप थोड़ा समझ जाएंगे। अब यहाँ पे जो है आर्ग्यूमेंट्स, जैसे मान लो कि यहाँ पे अभी कुछ आपने देखा था, यहाँ पे कुछ आया था, या तो फिर नीचे कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप देखिए कि दो तरीके की चीज़ें हमें एज अ आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे दिखा रहा है कि व्हाट आर द पैरामीटर्स वी कैन जस्ट पास इनटू दिस ओपन फंक्शन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, किस चीज़ को ओपन करना है, सो अपने को ओपन करना है फाइल को। किस फाइल को, सो वी हैव टू ओपन द, कोई भी कर सकते हैं, या तो फिर ऐसा कर देते हैं, ये अपना नवंबर है, सो अपने एक नवंबर डॉट टी एक्स टी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, राइट। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको एरर करके दिखाऊंगा सो आपको पता चले। अब आप यहाँ पे देखिए कि एक चीज़ तो ये है कि मैंने फाइल को ओपन किया, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में पास किया नव डॉट टी एक्स टी, नवंबर टी एक्स टी, इसको पूरा ही कर देते हैं। और दूसरा मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया, राइट। सो एट द फर्स्ट पॉइंट, अब मशीन इसको क्या समझ रहा है, पाइथन क्या समझ रहा है इसको। आप देखिए कि हम उसको बोल रहे हैं कि आप ओपन कीजिए ये फाइल को। सो ये सिंटैक्स में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो पहले तो ये चीज़ कि मुझे भी नहीं पता या आपको भी नहीं पता कि ये फाइल जो है वो कहाँ पे है, क्या चीज़ को मैं इसको ओपन करूँ, राइट। सो आप अब लॉजिकली समझिए इसने क्या किया कि ये मेरी पाइथन की जो भी यहाँ पे फाइल यहाँ पे रखी थी, उसने क्या किया, अब देखिए कि वहीं पे जाके उसने ट्राई किया फाइल को ढूंढने का। या तो ये कहीं पे मतलब ढूंढना चाह रहा है, आप समझिए, तो वो नवंबर डॉट टी एक्स टी कहीं पे मिल नहीं रही। लेट मी डू दिस थिंग, सो आप थोड़ा क्रॉस चेक भी हो जाए।
यहाँ डॉक्यूमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लेट्स डू दिस थिंग november.txt लिख रहा हूँ, राइट। अब आप समझिए कि दो मेरी फाइल्स अलग अलग जगह पे हैं। सी दिस इज द वे दैट यू कैन जस्ट टेस्ट द प्रोग्रामिंग, ऑल्सो यू कैन लर्न द लाइव प्रोग्रामिंग, कि आपको पता चलता है कि इस तरह से कुछ हो रहा है। अब मान लो कि मुझे नहीं पता कि ये कहाँ पे ढूंढ रहा है, राइट। अब ये कोड को रन कर रहा हूँ। अब क्या चीज़ हो रहा है, सिनारियो दो चीज़ का सिनारियो है कि जैसे एक सिनारियो ये है कि हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसकी पाइथन की फाइल अब यहाँ पे है, और november.txt फाइल मैंने यहाँ पे छोड़ के रखी है, राइट। आई हैव जस्ट क्रिएटेड दिस फाइल, मैंने कुछ उस पर परफॉर्म नहीं किया है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को वापस सेव करता हूँ और लेट मी रन दिस कोड। अब आप देखिए स्टिल यही चीज़ हो रही है कि फाइल सिस्टम पे november.txt फाइल है ऑलरेडी, पर वो कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट में है। सो टेक्निकली ये प्रोग्राम ये चीज़ समझ नहीं पा रहा है कि ये फाइल का पाथ कहाँ पे है, राइट। ये मैंने इसलिए आपको दिखाया कि आपको पता चले कि ये प्रोग्राम जो है वो पूरे फाइल सिस्टम में कहीं से भी फाइल को नहीं ढूंढ रहा है। दैट इज ट्राइंग टू स्पेसिफिकली फाइंड आउट द पाथ, फाइंड आउट द ये पाथ जो है वो सारे कोड्स जहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह रखे हैं वो यहाँ पे ट्राई कर रहा है कहीं पे, राइट। अगर मान लो मैं यहाँ पे ये दूसरा पैरामीटर भी पास कर देता हूँ। अब यहाँ आप समझिए कि फाइल ही नहीं है। अगर फाइल वो नहीं ढूंढ पा रहा है तो यहाँ पे क्या चीज़ का वो रीड करेगा, राइट। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे राइट, अगर फाइल, अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ हुई। अब यहाँ पे रीड ऑपरेशन के टाइम पे क्या हुआ, प्रीवियसली देखिए, थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा, प्रीवियस थोड़ा रिवाइंड करके। whenever we are doing the read operation, so वो चीज़ क्या हुआ यहाँ पे, so read operation के टाइम पे भी यहाँ पे कुछ एरर आया, राइट। जैसे ही मैंने यहाँ पे राइट ऑपरेशन किया, सी दिस इज द डिफरेंस। यहाँ मैंने जैसे ही राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, सो उसने क्या समझा कि मुझे इस तरह की कोई फाइल बनानी है और इस चीज़ पे राइट करना है। रीड के टाइम पे क्या था कि ऐसी कोई फाइल ही नहीं थी। सो वो आप देखिए थोड़ा प्रीवियस वीडियो करके, यही वीडियो, सो थोड़ा स्पीड में चला गया। अब मैं वापस करूंगा, सो ये रीड कर लेगा क्योंकि ऑलरेडी फाइल क्रिएट हो चुका है, राइट। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट अगेन, या तो फिर लेट्स से आपके लिए एक बार वापस कर देता हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये मान लो कि यहाँ पे मैंने एक दिसंबर करके, इसको हटा देते हैं, ये वाली चीज मैंने की थी। सो वही चीज हो रहा था कि december.txt है वो यहाँ पे फाइंड नहीं कर पा रहा है। वाई, बिकॉज यहाँ फाइल सिस्टम पे कहीं पे दिसंबर डॉट, आप देखिए यहाँ पे सर्च कीजिए, इस तरह से कोई फाइल यहाँ पे है नहीं, राइट। आप देख पा रहे हैं नो आइटम सर्च, मतलब रिजल्ट, सर्च रिजल्ट में यहाँ पे नो आइटम फाउंड, राइट। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, ये तो पहली चीज हो गई। पहले ही हमने ये देखा कि विदाउट एनी ऑपरेशन इफ आई एम ट्राइंग टू पास एनीथिंग, सो ये उस फाइल के पाथ को भी नहीं पकड़ पा रहा है और वो फाइल को कुछ समझ नहीं पा रहा है, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, राइट। दैट इज अ फर्स्ट केस। दूसरा केस क्या हुआ कि मैंने क्या किया, यहाँ पे दूसरे पैरामीटर इसमें जो पास करने होते हैं, सो यहाँ पे मैंने रीड आर, दैट इज फॉर द रीड पर्पस। सो मैंने ये फाइल को रीड मोड में ओपन किया, पर अब कुछ है ही नहीं तो क्या आप चीज़ रीड करोगे, राइट। अगर आपके पास बुक ही नहीं है तो वो बुक, या तो आपके पास फाइल ही नहीं है, सो क्या चीज़ को आप रीड करोगे, राइट। सो सेम चीज़ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, पूरा लिख देते हैं दिसंबर। अब मैं कोड को रन कर रहा हूँ। पहले रन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये वाले अपने यहाँ कहीं पे भी दिसंबर करके कोई भी फाइल है नहीं, राइट। डी करके सर्च कर रहा हूँ।
नाउ आई हैव रन दिस कोड। अब उसने क्या किया कि ये कोड को रन किया और टेक्निकली ये प्रोजेक्ट जहाँ पे पूरा सेव हो रहा है दैट इज प्रैक्टिकल 27.py, वहाँ पे जाके उसने क्या किया कि ढूंढने का ट्राई किया होगा, december.txt फाइल नहीं थी। सो अब उसने क्या किया, आप देखिए, राइट, ये वाला यहाँ पे december.txt फाइल नहीं थी, अब बन चुकी है, राइट। सो एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट। सो इससे आपको ये समझ आया कि यहाँ से, अब मैंने प्रीवियसली आपको समझाया था कि या तो आप यहाँ सिस्टम में जाओ, यहाँ राइट क्लिक करके न्यू करके ये वाली चीज़ करो, सो आपकी फाइल क्रिएट होगी नाम देके, राइट। यही चीज़ को हमने ये प्रोग्रामिंग से किया। प्रोग्राम लिखा, कुछ प्रोग्राम लिख के हमने राइट मोड में ये फाइल को राइट करने का ट्राई किया। सो फाइल नहीं थी, सो फाइल बन चुकी है, राइट। फाइल आपकी बन चुकी है। अगर मैं वापस इसको रन कर रहा हूँ, सो क्या ये दोबारा फाइल बनाएगा? ये सारी चीज़ का डाउट आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप कोडिंग समझ पाओगे, राइट। सो अब यहाँ पे ये ऑलरेडी फाइल बन चुकी है, सो ये दूसरी फाइल नहीं बनाएगा, राइट। सो ये एक चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे फाइल लेवल के अपन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब फाइल हमारी बन चुकी है राइट मोड में। अब पहले मैं ये ट्राई करता हूँ कि we'll just try to write something inside the file. Hello, good evening. इतना करके हम रन करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे कुछ एरर नहीं आ रहा है। अब एरर नहीं आ रहा है मतलब क्या कि हमने पहले फाइल को ओपन किया, अब फाइल को राइट किया, सो राइट में हमने कुछ यहाँ पे लिखा है। सो ये वाली चीज़ की असर कहाँ पे होगी? सो अब ये चीज़ होगी असर december.txt फाइल में। लेट मी सी ओवर हियर, इसको ओपन करके देखते हैं, राइट। सो यहाँ मैंने कुछ जाके लिखा नहीं है, पर यहाँ पे ऑलरेडी ये पाइथन ने लिखा है। वाओ, राइट, दैट इज माई असिस्टेंट, दैट इज डूइंग अ गुड वर्क। सो यहाँ पे जाके उसने, ऐसे होना चाहिए कि स्मार्ट बनना है हमें कोडिंग में, राइट। सो ये क्या किया कि फाइल को ओपन किया, उसमें जाके हमने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया विदाउट टचिंग दैट नोटपैड फाइल। यहाँ पे और चीज़ कर लेते हैं, इट्स टू कोल्ड हियर। और भी यहाँ पे फाइल पे राइट करते हैं, कुछ नंबर भी ट्राई करते हैं। लेट्स सेव द कोड, लेट्स रन द कोड नाउ। यहाँ पे जाके फाइल में देखते हैं। सो राइट, सो वॉट एवर वी हैव जस्ट राइट, ये यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में आ चुका है। बट मुझे इस तरह से चेक नहीं करना है कि मैंने जो फाइल में राइट किया वो यहाँ पे इस तरह से जाके ओपन नहीं कर रहा है, राइट। सो अब मेरे पास और क्या तरीका है? सो ऑफ कोर्स मुझे प्रोग्रामिंग से ही चेक करवाना है कि जो मैंने फाइल पे राइट किया वो वहाँ पे है या नहीं है, राइट। सो अब यहाँ पे देखिए कि जैसे मैंने, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आ रही है, रीड भी आ रहा है, रीड लाइन भी आ रहा है। बट व्हाट विल डू कि यहाँ पे सिंपल हम december.txt फाइल को रीड करवाएंगे, राइट। ऑफ कोर्स हमें रीड करवाना है, सो कहाँ से करवाना होगा? सो जो फाइल है उसमें रीड करवाना होगा। अब यहाँ पे मैंने सिंपल एक पैरामीटर पास किया है, फाइल का नेम। लेट्स फर्स्ट रन द कोड। सो फाइल के नेम में कोई हमारी दिक्कत नहीं है, राइट। बट अभी मैंने क्या किया है, अभी एक ही चीज़ को यहाँ पे पास किया है, द december.txt फाइल। सो क्या ये विदाउट आर्गुमेंट भी यहाँ पे रीड करके देगा? लेट्स जस्ट, क्यों दोनों चीज समझते हैं। पहले मैंने क्या किया, इट विथ वी हैव जस्ट ट्राई टू पास द आर्गुमेंट। अब यहाँ पे आप समझिए
कि मैंने आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हटा दिया है, राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, पहले हमने फाइल को क्रिएट किया था विद द ओपन राइट मोड में, यहाँ पे कुछ राइटिंग की ऑपरेशन परफॉर्म की, अब जाके मैं यहाँ पे फाइल को रीड करने का ट्राई कर रहा हूँ, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग, आप देखिए यहाँ पे एरर भी साथ साथ देखिए तो पता चलेगा कि फाइल डॉट जो रीड जो है हमारा लाइन नंबर 6 यहाँ पे ये कह रहा है आईओ अनसपोर्टेड ऑपरेशन नॉट रीडेबल, मतलब हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बट ये आईओ हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग कि आप यहाँ तक समझिए कि ये लाइन तक मेरी जो फाइल थी वो राइट मोड, यहाँ पे राइट लिखा है W, सो राइट मोड में यहाँ पे ओपन है ऑलरेडी। मतलब क्या कि कोई बंदा ये फाइल को ओपन, मतलब हम ही है ये फाइल को ओपन किए हुए हैं और यहाँ पे हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं। सो ऑफ कोर्स जो रीडर है यहाँ पे दूसरा, सो वो बंदा पैरेलली यहाँ पे रीड नहीं कर पाएगा, राइट। सो यहाँ पे आईओ मतलब आईओ लेवल की यहाँ पे कुछ एरर आ रही है। सो आप यही चीज का कंसेप्ट है कि एक फाइल है, दो बंदे हैं, एक राइटर है एक रीडर है। राइटर क्या कर रहा है, फाइल ओपन करके यहाँ पे राइट कर रहा है, उसने राइटिंग अभी तक खत्म नहीं की, राइट। और दूसरा आ रहा है, दूसरा उस चीज को रीड करने का ट्राई कर रहा है। सो यही चीज यहाँ पे हो रही है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो अब यहाँ पे क्या करना जरूरी है, सो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे मशीन को मुझे बताना पड़ेगा, पाइथन को, कि मेरी राइटिंग खत्म हो चुकी है, राइट। सो टेक्निकली व्हाट आई विल बी टेलिंग कि मेरी फाइल जो है वो आप क्लोज कर दीजिए, राइट। ओके, पहले इसको हटा देते हैं। ओके, राइट। सो हमारी अभी तक क्या चीज हुई कि अभी तक हमारा फाइल क्रिएट हुआ राइट मोड में, यहाँ पे कुछ हमने लिखा और फाइल को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, राइट। एट दिस पॉइंट फाइल हमारी एक सेफ स्टेट में चल रही है विदाउट एनी इश्यू। अब क्या करते हैं, लेट जस्ट ट्राई कि एक दूसरा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। फाइल हमारी यहाँ पे है, यहाँ पे हमने कुछ राइटिंग की थी और वो प्रोग्रामिंग से यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, राइट। नाउ व्हाट विल डू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस एक कोड लिखते हैं। तो पहले हम फाइल को ओपन करवाएंगे, राइट। अब यहाँ पे ओपन करवाने के लिए वी हैव टू पास द फाइल नेम। सो हमारी जो फाइल का नेम था, सो दैट इज december.txt, राइट। और ये चीज को हम क्या करेंगे, विल जस्ट ओपन दिस फाइल इन द रीड मोड, राइट। सो ये आपके दोनों कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। उस प्रोग्राम में हमने राइट किया था और सेफली उसको क्लोज किया। अब यहाँ पे ये प्रोग्राम में हम वही चीज को रीड करवाने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या किया था, सीधा मैंने फाइल लेके यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट डॉट मैथड से यहाँ पे मैंने कॉल किया था। यहाँ पे मैं एफ करके यूज कर रहा हूँ, आप कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रीड करवाने का ट्राई करेंगे। अब पहले मैं इतनी चीज को रन करता हूँ। सो अब यहाँ पे देखिए कि ये प्रैक्टिकल 29 है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, कोई एरर नहीं है। ये वाली फाइल तक यहाँ पे पहुंच रहा है, उसको ओपन कर पा रहा है किस मोड में, सो ये रीड मोड में ओपन कर रहा है। और यहाँ पे एफ डॉट रीड, तो वो रीड भी कर पा रहा है। सो अब आप पूछोगे कि सर इसने रीड तो कर लिया, तो हमें कहाँ पता चलेगा कि क्या चीज़ रीड हुई, या तो उसने रीड कर लिया पर पता तो चलना चाहिए कि उसने रीड किया, राइट। अपने मन में रीड कर लेगा तो कैसे पता चलेगा। सो जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये फाइल पे हम गए, यहाँ तक ये ओपन किया,
और यहाँ पे आप ये चीज़ को रीड कर पा रहे हैं। सो ये मेरा आउटपुट है। बट पाइथन को भी यही चीज़ करनी है, राइट? सो पाइथन को भी अपने को वी हैव टू चेक व्हाइल डूइंग द प्रिंटिंग कि ये यहाँ तक पहुँच के फाइल में से रीड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। लेट्स रन द कोड। कूल, राइट? सो अब यहाँ पे आप देखिए कि ये नीचे आपका आ चुका है। यहाँ पे सक्सेसफुली फाइल आपकी ओपन हो चुकी है इन द रीड मोड और पाइथन ने उसको रीड कर लिया है। कैसे पता चला? सो यहाँ पता चल गया हमें कि हेलो गुड इवनिंग जो हमने लिखा था थ्रू दिस कोड वो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, राइट? अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हम ये कोड को क्लोज भी कर सकते हैं, बट फॉर द सेफर साइड कि आप फाइल को क्लोज कीजिए, राइट? आपने क्या किया, क्रिएट किया, ओपन किया, रीड राइट किया और उस चीज़ को आप क्लोज करके जाएंगे। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे आईओ लेवल के एरर आ सकते हैं जो हमने प्रीवियसली देखा था यहाँ पे, राइट? फाइल को आप खुला नहीं छोड़ सकते। फाइल आपने खुला छोड़ा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एक ऑलरेडी बंदा आईओ लेके बैठा है, आईओ मीन्स रीड का, और वो ये फाइल पे ऑपरेशन करना चाह रहा है। या तो वो रीड हो सकता है या तो राइट हो सकता है, राइट? सो एट द एंड व्हाट विल बी डूइंग, विल बी जस्ट क्लोजिंग दिस फाइल थ्रू द क्लोज, राइट? सो अब यहाँ पे आपका फाइल रीड भी हो चुका है एज वेल एज आपका यहाँ पे क्लोज हो चुका है। सो लेट्स कीप इट अप टू हियर क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आई डोंट नो लंबे वीडियो किसी को पसंद नहीं आते, बट ये कंसेप्ट समझाने में थोड़ा टाइम चला जाता है। सो एक बार आप देखिए, सो आपको थोड़ा कूल माइंडसेट से पता चल जाएगा व्हाट वी हैव डन। अगर किसी को समझ नहीं आया सो दे कैन जस्ट रिवाइज द एंटायर वीडियो। यहाँ तक हमने ये सारी मेथड को कॉल करके चेक कर लिया है, ओपन, राइट, क्लोज, अलग अलग मोड में, यहाँ पे W। दूसरी चीज़ हम बाद में देखेंगे, और यहाँ पे हमने ओपन किया है, उसको रीड किया और क्लोज किया है, राइट? सो लेट्स कीप इट अप टू हियर। अगर कुछ चीज़ ऐसी है सो यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। Next topics and next methods I'll just try to cover up in the next video, right? So stay connected and just thank you for listening.